नमस्कार दोस्तों। बडिंग्स में आपका स्वागत है। आपने एक कोटेशन कभी ना कभी लाइफ में सुना ही होगा कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। और ये कोटेशन किसका है? सबको लगभग लगभग मालूम होगा कि सुकरात, जिसको इंग्लिश में सॉक्रेट कहते हैं, उनका ये कहना है। आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं सॉक्रेटिक मेथड्स। ये एक मेथड होता है जिस पे हम बात करेंगे और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। शायद आपको ये वीडियो समझ में ना आए, बट कोई बात नहीं, फिर भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि सॉक्रेटिक मेथड्स क्या होते हैं। काफ़ी वाइवल मेथड्स होते हैं जो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। लाइक आप अगर ऑक्सफोर्ड की बात करेंगे, एमआईटीज की बात करेंगे, जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी जिनको आप कहते हो, जिसका क्यूएस रैंकिंग सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड रैंकिंग, उन सब यूनिवर्सिटी में इन सब टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। और वो क्यों? ताकि लोगों में समझ विकसित हो। पढ़ाई करना, नौकरी लेना इज नॉट अ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमेशा कहता हूं, पढ़ाई लेके आप नौकरी फोड़ लो, कितना कभी प्लेसमेंट ले लो, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट योर लाइफ। आप कोई भी एग्जाम निकाल लो, वो आपका लाइफ का एक हिस्सा होगा, वो आपकी लाइफ नहीं होगी। तो सॉक्रेटिक मेथड्स आपको जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो हर सवाल का सोल्यूशन जो है भगवत गीता में रखा हुआ है लगभग लगभग, लेकिन चूंकि वो बुक थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, आपको नहीं समझ में आती है, तो इसीलिए जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें भी कई सारे ऐसे लोग हुए हैं जो काफी अच्छी अच्छी बातें बताई है। और उसमें से ये एक है जिसको हम सॉक्रेटिक मेथड्स कहते हैं, सुकरात का नियम भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, पहले आपको समझने की जरूरत है। सुकरात खुद को कहते थे कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। व्हाट इट मीन्स कि इस मेथड में सबसे पहला चीज जो होता है वो क्वेश्चनिंग, सवाल करना। बट सवाल किससे करेंगे? हम क्या करते हैं, जनरली सवाल करते हैं अपने दोस्तों से, सवाल करते हैं अपने घर वालों से, सवाल करते हैं, और वो ऐसा सवाल होता है जिस सवाल का कोई रीजन नहीं होता है, कुछ भी नहीं, बस सवाल होता है। सवाल आपके पर्सनैलिटी को दिखाती है, आपका सवाल किस स्टैंडर्ड का है, सवाल करते हो या नहीं करते हो, ये सब आपके कहीं ना कहीं पर्सनालिटी बिल्ड करता है। मुझे कई दफा मौका मिला, कई दफा मुझे लोगों ने और अपने बैचमेट्स ने भी कई दफा कहा कि यार तुम कोई सा भी क्वेश्चंस क्यों क्लास में पूछ ले, तो इट्स ओके ना, ये इतनी आसान से सवाल है, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है। बट द थिंग इज, इफ यू आर नॉट आस्किंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो भी तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन आया और तुम पूछ नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो। तो सॉक्रेटिक मेथड्स में पहला चीज जो कहता है कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन करने का मैं हमेशा कहता हूं, शुरू में कहा, सबसे बहुत पहले मेरा वीडियो देखोगे वहां पे भी मैंने बताया कि अगर तुम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, देन यू जस्ट आस्क फ्रॉम योर सेल्फ, व्हाई गेट? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, बैंकिंग के एग्जाम के क्यों तैयारी कर रहे हो? एमएनसी में जॉब करना है, एमएनसी में ही क्यों जॉब करनी है? दीज आर अ व्हाई टाइप ऑफ क्वेश्चन। तुमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन किससे? खुद से। तुमने कोई डिसीजन लिए हो, उस पर तुम्हें खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हम यूथ होते हैं, 20 से 30 वर्ष के बीच में होते हैं, जैसे मैं हूं, तुम हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो हमारे लाइफ का 3 से 4 चीज जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है? पहला होता है कैरियर ग्रोथ। ओके, कैरियर में हम अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं। दूसरा, हमारा बेटर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब कुछ भी हो सकता है, आप चाहते हो हेल्दी रिलेशनशिप में रहे। तीसरा, हमने बात किया कि गुड ग्रोथ, आप कोई भी चीज कर रहे हो उसमें अच्छा ग्रोथ आपको चाहिए होता है। अगर आप एकेडमिक्स में हो तो चाहते हो कि एकेडमिक्स में आपका सीजीपीए बढ़े। आप अगर जॉब में हो तो आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़े। सोसाइटी में हो तो आपको लगता है कि कल मेरा सोसाइटी में अच्छा जगह बने। और एक जो सबसे बड़ा होता है, सोशल सोशल आइडेंटिटी, मतलब सोशल आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, सोशली आपको थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन मिले। तो ये, और इन सब में आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा। सॉक्रेटिक मेथड्स कहता है कि इन सब में क्वेश्चंस करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ नोट्स हैं जिसको मैंने बनाया था इस वीडियो को बनाने के लिए, कि सॉक्रेटिक मेथड्स में क्या है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि लाइफ इज नॉट अ लीनियर। ये क्वेश्चन अपने दिमाग में डाल लो, लाइफ इज नॉट अ लीनियर। हमें बहुत चीजें गलत बताई गई है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें ऐसे हमें बताई गई है जो कि एकदम गलत बताई गई। अब जब धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा हूँ, चीजों को सोच रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ओके, ये सारी चीजें फॉल्ट थी। शायद ये सारी चीजें मुझे पहले पता होता तो मेरा लाइफ कहीं और होता। ऐसे तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन चूंकि अब समझ अब आ रही है, तो जब तुम्हें समझ आने लगे तो अपने लाइफ को और ज्यादा मेच्योर बनाने का ट्राई करो। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं डालता हूं। एक क्वेश्चन है कि हमने अक्सर सुना है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, किसी वुमेन का हाथ होता है। मेरा मानना थोड़ा सा इससे अलग है। मेरा मानना है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक गुरु का हाथ होता है। गुरु वो होते हैं जो आपको
आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गुरु आपके सामने ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गुरु एक टीचर हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकते हैं। तो लेकिन गुरु का होना जरूरी है। एक लाइन हमें और सिखाया गया है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन करने की टेंडेंसी नहीं बताई गई थी। हमें बचपन से बताया गया कि सिकंदर वाज अ ग्रेट, सिकंदर वाज अ ग्रेट। बिल्कुल आपने सुना होगा कि सिकंदर महान, नाम से ही सिकंदर महान। बट एक सवाल आता है कि वाई सिकंदर ग्रेट, सिकंदर महान क्यों बना? सवाल आता है कि क्यों वो सिकंदर महान बन गया। तो जब इन सब चीजों को आप सोचोगे तो फिर मालूम चलेगा। आपको मैं कुछ फिलोसफर्स के नाम बताते, कुछ गुरु के नाम बताता हूँ। ठीक ना? सुकरात को आप सभी जानते हैं कि सुकरात कितने बड़े वो थे, डिप्लोमेट थे, कह सकते हैं डिप्लोमेट, आज के लैंग्वेज में डिप्लोमेट कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, जो भी समझदार इंसान कह सकते हैं, जिसको कई सारे बुक्स उन पे रिसर्च कर रहा है। अगर आप देखोगे कि सिकंदर का जो गुरु वो थे अरस्तु, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का आप जाके देखना, अरस्तु ने ये कहा था, अरस्तु ने वो कहा था, आपने कितनी बारी चीजें पढ़ी है। वो अरस्तु उनका गुरु है। अरस्तु के गुरु प्लेटो है। प्लेटो को आपने कितनी बार पढ़ा होगा, प्लेटो के बारे में। और प्लेटो के गुरु सॉक्रेट, सुकरात थे। तो जिनके गुरु का पीढ़ी इतना महान हो सकता है, वो इंसान महान कैसे नहीं हो सकता है? तो ये सॉक्रेटिक मेथड्स आपको समझने की जरूरत है कि हर चीज पे क्वेश्चंस करो, अपने लाइफ के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करो। अगर आज नहीं करोगे क्वेश्चंस तो कल प्रॉब्लम आएंगे, जब प्रॉब्लम आएंगे फिर फंस जाते हो। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, लाइक आपके एंजाइटी फेस करोगे, डिप्रेशन होंगे, ये सब सारी चीजें होगी। और आपको लग रहा है कि आप जॉब ले लोगे, ये सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। जब वो सब चीजें जॉब के बाद भी आएंगे, लाइफ के हर फेज पर, एंड ऑफ द डे, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि जीवन एक युद्ध का मैदान है। और अगर आप एक युद्ध के मैदान में हो तो आपको तैयार रहना पड़ेगा हर चीज से लड़ने के लिए। और वो हर चीज क्या है? आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी अच्छा टाइम, आपका बुरा टाइम, हर टाइम आपको, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अच्छा टाइम ही चलेगा या पूरा का पूरा बुरा टाइम ही चलेगा। बुरा टाइम का भी बुरा टाइम आएगा और वो खत्म होगा। लेकिन उसके बाद अच्छा टाइम आएगा, लेकिन फिर से हो सकता है बुरा टाइम आए। तो लाइफ इज ups and down and you need to prepare to tackle those all ups and downs, and इसके लिए आपको skills चाहिए, how you manage yourself। तो just go, टाइप गूगल करना, सॉक्रेट्स के मेथड्स को पढ़ना, अपने दिमाग के चीजों को समझने का कोशिश करना, अपने दिमाग के छोटे छोटे चीजों को समझना। कंक्लूड करते हैं इन चीजों को तो एक ही लाइन होता है, ट्राई टू आस्क अ क्वेश्चन। अपने प्रोफेसर से क्वेश्चन करना शुरू करो कि सर, व्हाई आप प्रोफेसर क्यों बने? आप जबकि तुम किसी रिलेशनशिप में हो तो वहां पे भी क्वेश्चंस करना शुरू करो कि तुमको मुझसे ही प्यार क्यों है। बहुत और भी रीजंस हो सकते हैं। मैं ही तुम्हें क्यों दिखा कि जो तुमने मुझसे प्यार स्टार्ट कर दिया करना। तो ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस जब करोगे, और क्वेश्चंस हमेशा ना समझने के लिए होना चाहिए। आप क्वेश्चंस को करो, उससे कुछ समझो और अपने लाइफ को ग्रोथ की तरफ ले जाओ। थैंक यू गाइस। कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चंस हो, वैसे आपके पास क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट यू कैन कमेंट। थैंक यू एवरीवन।